हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान इन अध्यादेशों को किसान के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा या नुकसान, आज इसी मुद्दे पर होगी मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश एक तरफ 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने सरकार की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसमें किसानों का कहना है कि इन अध्यादेशों से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा, बल्कि आढ़तियों को भी इससे नुकसान होगा। किसानों ने तहसील और DC ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्योंकि हरियाणा पंजाब में चौधरी छोटूराम ने मंडियों की व्यवस्था की थी, जो अब सरकार तोड़ने जा रही है। स्टॉक खोल दिया, भाई को कितना स्टॉक करो, वो भी खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि 2 ही आदमी पूरा अनाज लेंगे और वो मनमर्जी के भाव से खरीदेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट खेती है, जो विदेशी कंपनी अमेरिका जैसे देश यहाँ के खेती करेंगे, उनका क्वालिटी का और जो मार्केटिंग का आम किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसलिए तीनों अध्यादेश किसान के और मजदूर के और आढ़ती सबके लिए खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के नए अध्यादेश में है कि व्यापारी फसल को मंडी के बाहर भी खरीद सकते हैं, जिससे आढ़ती और किसानों को नुकसान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद बंद करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि अगर देखा जाए तो आज भी किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का MSP नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद किसान किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि सरकार ने MSP पर खरीद को बंद कर दिया तो खेती किसान के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं, आम जनता का उसमें बिल्कुल शोषण हो जाएगा। जनता बिल्कुल परेशान हो जाएगी। जो सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया है, मंडियों को खत्म करने जारी है, और जो मंडियों को खत्म करने पर ये अडानी और अंबानी सिर्फ 2-4 ही ऐसे आदमी होंगे जो किसान का अनाज खरीदेंगे। कभी तो नमी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। मनचाहे रेट में किसान की फसल खरीद रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती और अध्यादेश वापस नहीं लेती, तो आने वाले समय में किसान बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज चर्चा इसी बात पर है कि किसानों का विरोध क्या सच में जरूरी है, या सिर्फ कुछ लोग अपनी सियासत या अपने नाम को चमकाने के लिए किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या यह अध्यादेश सच में किसान विरोधी है। धान सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धान सिंह जी, किस बात का विरोध कर रहे हैं? ऐसा क्या है अध्यादेश में, बताएं। देखो जी, यहाँ का गुड़गांव दक्षिणी हरियाणा का जो किसान है, ये सब इसके खिलाफ है। और ये जो मोदी अंबानी जो आपने लिया, इन्हें किसानों के बारे में तो कुछ ज्ञान ही ना। तंग है किसान। अब कपास पिट गया, पीछे आलू पिट गया, टमाटर पे सारी सब्जियां जो है खर्चे भी ना निकल रहे किसानों के। बड़ा महसूस हो कि सरकार 6 साल पे जब आई है, पहले हुड्डा सरकार थी, बड़े लोग खुश थे, कपास का भी अच्छा भाव था। सर, अध्यादेश में ऐसा क्या है जिसका विरोध करना जरूरी है? मैंने बड़ा सरल सा सवाल पूछा। अध्यादेश में ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं? हमें तो किसानों को तो अच्छे भाव मिले, यही हमें चाहिए। नहीं मिलेंगे तो अध्यादेश में क्या है? अच्छे भाव नहीं मिलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये सरकार, धान सिंह जी, आप अपनी सिर्फ सियासत चमका रहे हैं, या आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? किसान भाई भी आपको सुन रहे हैं, दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। ये बताइए कि अध्यादेश में ऐसा क्या है
जो किसान विरोधी है वो एक्सप्लेन करिए ना सर, मैं तो पहले यही पूछ रहा हूं आपसे। ये किसानों को जब ठीक रेट ना मिलेंगे तो वो धरना प्रदर्शन कर ही करे। क्या रेट नहीं मिलेगा, ऐसा अध्यादेश में क्या लिखा है? जब तक ये सरकार आई है, जब तक ये बोल रही है भाई हम जो है अच्छे किसान को अच्छे रेट देंगे, भाव ना मिल रहा पीछे गेहूं के अब तक भी मंडियों में गड़ा खड़ा है। धान सिंह जी, आपको पता है अध्यादेश में क्या लिखा हुआ है? नहीं धान सिंह जी, जो अध्यादेश में क्या लिखा हुआ आपको ये पता है या सिर्फ आप ऐसे ही झंडा बुलंद कर रहे हैं? ना जी ना, मैं खुद किसान हूँ। हाँ तो बताइए ना क्या लिखा है अध्यादेश में। मैं इतनी देर से सर आपसे यही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सरकार किसान विरोधी है, मैं पूछ रहा हूँ ये अध्यादेश में क्या लिखा है ऐसा? माफ करना, वो न्यूज नहीं देख पाया लॉकडाउन। अच्छा, देखा ही नहीं अध्यादेश और ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। विरोध तो ये पिछले 5 साल के बराबर है। चलिए धान सिंह जी शुक्रिया, लेकिन ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी चीज का विरोध करना है उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, तब करिए ना विरोध सर, अगर विरोध करने के लायक है तो। भारतीय किसान यूनियन से मलकीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलकीत सिंह जी, आप समझाइए जरा, ऐसा क्या है अध्यादेश में जिसका विरोध जरूरी है या जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये फैसले किसान विरोधी हैं? चलिए, इनका फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को और किसानों की तरफ से या किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं लोगों को जोड़ें। लेकिन आपने हाल देख लिया कि किस तरह से नेता बन रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको यही नहीं पता कि अध्यादेश में है क्या, लेकिन विरोध कर रहे हैं, सरकार किसान विरोधी है, ये तमाम बातें कह रहे हैं। जो रटा रटाया विरोध करने वालों के पास एक बयान होता है, वही बयान दे रहे हैं, हालांकि ये नहीं पता है कि अध्यादेश में क्या है। ये तो हाल है इन विरोध प्रदर्शनों का। पहले अगर किसी चीज का विरोध करना है, समझना है, तो उसकी बारीकी समझनी होगी। क्या सरकार की सच में नीयत किसानों को नुकसान पहुंचाने की है या कोई ऐसी सोच है जिसके जरिए किसानों की जिंदगी में बेहतरी आएगी, उनकी आय बढ़ेगी? क्या नीयत है और इसमें इस अध्यादेश के बाद जो परिवर्तन आएगा उसमें क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हालांकि किसान लगातार विरोध भी कर रहे हैं, सूबे में कई जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं। मलकीत सिंह जी भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलकीत जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी। किस बात का विरोध है सर? अध्यादेश में ऐसा क्या है जो किसान विरोधी दिख रहा है? अध्यादेश में ऐसा है कि तो अध्यादेश है किसान की एमएसपी खत्म करने के लिए मंडियों को तोड़ा जा रहा है। अगर मंडी टूट गई तो एमएसपी खत्म हो गया तो किसान कहाँ जाएगा? और दूसरा है जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उनकी सीमा तोड़ने का, और एक ही आदमी अगर सारे खाद्य पदार्थ खरीदेगा तो ब्लैकमेल होगी, सारा किसान गरीब और सब मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो खाएंगे? ठीक है। और तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। किसान से जमीन लेके खेती करानी, उस पर दिहाड़ी करानी है, तो बड़ी बड़ी फर्मों को, अंडानी अंबानी को देना है। तो मुझे एक बात बताइए, एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। सबसे आखिर में आपने जो बात कही उसी से शुरू करते हैं। किसान का खेत है और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी है तो उससे कोई जबरदस्ती तो छीन नहीं लेगा। अगर किसान को ये लगता है कि उसको किसी फसल को बोने में, उसको उपजाने में जितनी मेहनत, जितना खर्चा लगता है और उससे जो प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा अगर पैसा कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन देने से मिल रहा है तभी तो वो देगा, या उसको लगेगा कि उसकी मेहनत बच रही तभी तो वो देगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना सर? ये तो सरकार है जबरदस्ती करेगी, ये तो बड़े बड़े फार्मिंग बनाने का इनका तो प्रोग्राम है। कैसे जबरदस्ती करेगी? कहाँ लिखा है इस अध्यादेश में कि सरकार जबरदस्ती करेगी? अभी जबरदस्ती हो रही है। हमारा मक्का नहीं बिका, अभी मक्की का 1760 रुपए। नहीं सर, बात मत पलटिए, एक एक करके बात करेंगे तीनों अध्यादेश पर। आप कह रहे हैं कि इससे ये किसान विरोधी है,
लेकिन इसमें कहीं लिखा तो नहीं है कि किसान को फोर्स किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि उसको जमीन देना ही है। उसको अगर लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी लागत, उसकी फसल का प्रॉफिट सब मिलाकर जो उसको फायदा होता है उसकी जमीन से, उससे ज्यादा फायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर हो रहा है तभी तो वो देगा सर। कोई जबरदस्ती तो छीन नहीं लेगा, इसमें बुराई क्या है? हमने सर यही कहा है, हमारी एमएसपी किसान की सिरदर्दी कम होगी, किसानों का की मेहनत बचेगी, उसको पैसे अच्छे मिलेंगे, मुनाफा अच्छा मिलेगा। इसमें आपको तकलीफ क्यों है? मुनाफा कहाँ से मिलेगा? हम ये कह रहे हैं एमएसपी का कानून बना दो, एमएसपी से फिर एमएसपी पे आ गए। मैंने क्या कहा सर, एक एक करके बात करेंगे तीनों पर। अभी जो आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो किसान विरोधी है, कैसे विरोधी है वो तो समझाइए। विरोधी तो ये है, वो अपनी मर्जी से फसल लगाएंगे, ये लगाओ वो लगाओ। आपने घर किराए पे अगर दे दिया, उसमें जो किराएदार आ रहा है वो किस कमरे में सोएगा, किसमें वो अपने कपड़े रखेगा, किसमें वो जूते रखेगा, वो उसकी सिरदर्दी है ना साहब। आपको किराए से मतलब है ना। जब किसान अपनी जमीन देगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तो मुनाफा देखकर ही देगा ना। अगर उसको मुनाफा हो रहा है, उसमें कौन सी फसल लगाई जा रही है, उससे किसान को क्या मतलब? वो तो हमने देखना है ना। अगर वो फसल लगा, उसने आलू लगवा दिया हमारे से, फिर वो जिस टाइम वो आलू खरीदेगा उसकी क्वालिटी ये हल्की है, ये है, वो है, उसमें झरना लगाएगा, आधा माल उसमें खराब में निकाल दिया, आधा बिकेगा तो कहाँ जाएगा? वो तो उस व्यक्ति की सिरदर्द होगी ना जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो जमीन लेगा। आपको रोक रहा हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चढ़ूनी साहब, ये जो विरोध हो रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों विरोध हो रहा है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये किसान विरोधी है? देखिए, ये तीनों अध्यादेश जो है ये किसान विरोधी ही नहीं, ये देश विरोधी अध्यादेश हैं। पहला इन्होंने कहा है कि मंडियों से बाहर व्यापारी खरीद सकता है। पहले व्यापारी पे पाबंदी थी कि मंडी के अंदर ही खरीद सकता है, और बाहर खरीदेगा तो उस पर छूट, और मंडी के अंदर खरीदेगा तो टैक्स है। इसका मतलब ये है कि व्यापारी को उकसा रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं कि मंडी से बाहर से ही तूने खरीदना है, मंडी के अंदर से नहीं खरीदना। और ये एक्ट 2006 में बिहार में लागू किया गया था। 2006 में बिहार में लागू किया गया था। तो आज बिहार के किसानों की हालत देखिए, वहाँ पे 1200 रुपए धान का रेट है और हरियाणा में 1900 रुपए धान का रेट है। और दूसरा इन्होंने एक्ट पास कर दिया है ये कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहा है। मान लिया मेरे धान का कंपनी रेट करती है 20 रुपए किलो, और जब धान पकता है उस वक्त मार्केट डाउन आ जाती है, मार्केट में आ गया 15 रुपए किलो, तो कंपनी के पास ताकत है, वो कहेगी तेरा चावल खराब है, तेरा टुकड़ा ज्यादा है, तेने कच्चा काट दिया, उसमें 10 तरह के नुक्से निकालेगी और मेरा धान छोड़ देगी। और अगर मैं कहीं अपील भी करना चाहूँ तो कोर्ट में जाने का मेरे पास अधिकार नहीं है, और एसडीएम और डीसी के पास जा सकता हूँ, वो सरकार के आदमी होते हैं, वो मेरी सुनेंगे नहीं। और अगर मार्केट में रेट आ गया 25 रुपए तो मैं पाबंद हूँ, मैं 1 क्विंटल धान अपने खाने के लिए भी नहीं रख पाऊंगा, मैं कंपनी को ही देना पड़ेगा। यानी बाजार में मंदा आ गया तो भी मेरा नुकसान, बाजार में तेज आ गया तो भी मेरा नुकसान, कंपनी नुकसान नहीं उठाएगी। और तीसरा एक्ट इन्होंने पास कर दिया है, जो स्टॉक सीमा हटा दी है, 1955 का जो एक्ट था उसको तोड़ दिया है। खाद्य पदार्थों पे, तेलों पे, खाने वाले तेल पे और आलू प्याज पे स्टॉक सीमा हटा दी है। अब ये स्टॉक सीमा महाराष्ट्र की सरकार ने 4 साल पहले दाल पे हटाई थी, और आपको ध्यान होगा कि दाल 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकी थी, और चंद पूंजीपतियों ने पूरे देश को ब्लैक किया था। आने वाले टाइम में पूरा देश कभी भी पूरे देश को ब्लैक कर सकते हैं। जब खाद्य सुरक्षा जो है वो सारी की सारी प्राइवेट के हाथ में चली गई, अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, तो पूरा देश को वो कभी भी भुखमरी के कगार पे पहुंचा सकते हैं। और अभी सरकार जो है वो बार बार बयान दे रही है कि एमएसपी नहीं तोड़ा है, एमएसपी नहीं तोड़ा है। हम एक बात कह रहे हैं सरकार से कि आप एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बना दो। ठीक है चढ़ूनी साहब, तो अब आप लोगों की डिमांड क्या है? जी, डिमांड एक ही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे हमारी फसल बिके ना बिके, ये कानून बना दो। अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीदता है वो दंडनीय अपराध होना चाहिए।
उसकी गारंटी का कानून बना दो, बस 1 माह में ही हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको अध्यादेश से कोई प्रॉब्लम नहीं? तीनों से अध्यादेश से कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अगर सरकार हमें एमएसपी की गारंटी का कानून बना देती है और फिर चाहे हमारी तो बाहर खरीदे, कोई मंडी में खरीदे, फिर हमें समस्या नहीं बचेगी। हमारी जो है वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इन अध्यादेशों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, वो आजाद होगा कि वो उसको जहां मुनाफा ज्यादा दिख रहा है वहां बेचे। देखिए, ये बिल्कुल हमें मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे देश को मिसगाइड कर रहे हैं। अब मुनाफा ज्यादा होगा ही नहीं। जब मंडी में अगर मक्का बिकता है, अगर एमएसपी बिकता है तो रेट 1800 रुपए है, और अगर वो बाहर बिकता है तो उसका रेट 1100 रुपए है। तो बताइए, मंडी में फायदा है बेचने में, एमएसपी बेचने में। अब ये कहेंगे अपना भाव आप कर लो, तो इसका मतलब मेरे को तो 1100 रुपए में मजबूर होना पड़ेगा। इस साल पूरा मक्का 1 क्विंटल मक्का एमएसपी में नहीं बिका, तो मार्केट से ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज भी अगर मार्केट से ज्यादा में बिकता है, अगर एमएसपी से ज्यादा में बिकता है, तो आज भी किसान को बेचने की छूट है, व्यापारी को खरीदने की छूट है। उसमें नया क्या किया? अब जो कहते हैं कि किसान कहीं भी जाके बेच ले, वो किसान को पहले ही 1970 से छूट है किसान को तो बाहर बेचने की। ठीक है, चढ़ौनी साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, चढ़ौनी साहब भी लाइन पे हैं, वो भी आपको सुन पाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि आप जो ये आपकी सरकार ये अध्यादेश लेकर आ रही है, ये सब के सब किसान विरोधी है, और प्रदेश में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। हेलो चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, कट रही है आपकी आवाज, प्रश्न दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि गुरनाम सिंह चढ़ौनी साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अध्यादेश जो आपकी सरकार लेकर आई है, ये सब किसान विरोधी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो किसान के हित की बात कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ौनी को कौन नहीं जानता कि ये किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनका राजनीतिक एजेंडा है, इनको किसान से लंबा चौड़ा कुछ लेना देना नहीं है। इसको अपनी राजनीति चमकाने के सिवा और कोई काम नहीं है। किसान के हित की बात को झूठ बोल बोलकर बुलंद चढ़ा कर उसको किसान के खिलाफ प्रस्तुत करना, इसमें इनको महारत हासिल हो गई है। और गुरनाम सिंह चढ़ौनी कौन से किसान है? कहाँ से इनको कौन से सेक्टर से आप किसान कर रहे हैं? कुछ मुट्ठी भर लोग किसान को गुमराह करने के लिए गुरनाम सिंह जैसे वो और करने भी लगे हुए थे, अब भी लगे हुए थे। इनको कौन गंभीरता से लेता है? अच्छा, ठीक है, ये व्यक्तिगत द्वंद नहीं है। मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, ये जो अध्यादेश है, इससे किसानों को फायदा कैसे होगा, ये आप बताइए। क्योंकि ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इससे नुकसान होगा जी। लेकिन मैं इनके ये जो झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने जाके, उसका जिक्र कर दूं बहुत संक्षिप्त में। दुर्योग से मैं जाऊं, थोड़ा नेटवर्क कमजोर हो सकता है, मेरी आवाज कट के आ रही हो। ये लोग किसानों को जाके ये कह रहे हैं, उनके भोलेपन का दुरुपयोग करते हुए, कि सरकार इन अध्यादेशों के आने के बाद, इन सुधारों के आने के बाद समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। तो किसान को लगेगा निश्चित रूप से घरे हुए ये क्या हो रहा है, जबकि कहीं पर इस तरह की कोई बात सरकार ने न की न करने जा रही है। ये सरकार जो केंद्र की है, ये सरकार जो हरियाणा में आज है, हमने तो पहले से ज्यादा फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू किया। हमने तो पहले से ज्यादा समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.5 गुना उसकी लागत से देना शुरू किया। तो जो सरकार किसान के फायदे में फैसले कर रही हो, ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए उस सरकार के बारे में झूठ बोलते हैं लोगों के बीच में जाकर, फिर झूठ को 5 बार रिपीट करते हैं, घुमा फिरा कर रिपीट करते हैं। किसान को फायदा क्या होने वाला है? किसान को सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि अब तक वो केवल मंडी में अपना अनाज बेच रहा है, उसको डायरेक्ट मार्केटिंग का अवसर मिलेगा, और डायरेक्ट मार्केटिंग करते हुए किसान को जो कानूनी प्रोटेक्शन चाहिए, जो कानूनी प्रावधान ऐसे चाहिए थे जिनके कारण उसका कामकाज को सुरक्षित हो, उसको कल को दिक्कत ना आए, इन अध्यादेशों में उसकी व्यवस्था की गई है।
बरसों से गुरनाम सिंह चढ़ूनी और इनके साथी ये सब लोग इनका जुमला यही हुआ करता था कि किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का हक नहीं है। किसान और तो सब लोग अपनी अपनी उत्पाद का दाम तय। प्रोफेसर साहब एक मिनट, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, इनसे पूछ लेते हैं इनको ऑब्जेक्शन किस बात पे है। चढ़ूनी साहब सीधा सीधा बताइएगा, अध्यादेश पे प्रॉब्लम कहां पे है, दिक्कत क्या है, सीधा सीधा बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि अध्यादेशों से जो प्रॉब्लम है वो ये जो इन्होंने मंडी से बाहर बेचने का कानून बनाया है, ये बिहार ने 2006 में बनाया था। अब बिहार में धान का रेट 1200 रुपये है, हरियाणा में धान का रेट 1900 रुपये है। ये कहते हैं वन नेशन वन मार्केट है। अगर वन नेशन वन मार्केट है, अगर बिहार में 1200 रुपये है तो हरियाणा में भी 1200 रुपये बिकेगा, और मंडी से बाहर कोई खरीदता है, मंडियां तोड़ने का। आप ऐसे क्यों नहीं देख सकते इसको कि हरियाणा में 1900 है तो बिहार में भी 1900 हो जाएगा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? नहीं होता। अगर हम वही कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून बना दें, तब हमें इनके किसी अध्यादेश से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस एक मांग में हम है, ये मिसगाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एमएसपी से ऊपर बिकेगा, किसान जहां मर्जी ले जाके बेच सकता है। किसान को पहले भी छूट है जहां मर्जी ले जाके बेचने की, लेकिन मंडी से बाहर बिकेगा तो ये मानिए कि एमएसपी से इनकी जान छूट जाएगी और सस्ता बिकेगा। ये एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की जब हम बात चौहान साहब जल्दी से रिप्लाई, वक्त कम है। चढ़ूनी साहब रुक जाइए, आपने अपनी बात रख दी। देखिए, मुझे नहीं पता चला उन्होंने क्या कहा, मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके संगठन के लोग, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ले लीजिए, हो जाते हैं कहाँ से पहुंचे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है प्रोफेसर साहब। सुन लीजिए। हाँ, जल्दी से। किसान यूनियन का झंडा फेंक करके लड़े, राजनीति करने सरेआम मैदान में आकर हम इनको उत्तर दे रहे हैं। हमने इनको उत्तर दिया चुनाव में। और सर, ये किसी व्यक्तिगत झगड़े की बात नहीं है। हम तो आज चर्चा ये कर रहे हैं कि अध्यादेश में क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है, क्या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा अपना जो है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इस डिबेट के लिए इतना ही है हमारे पास इस बुलेटिन में। लेकिन एक बात किसानों को ये सोचना चाहिए कि किसी फैसले का विरोध करना है, समर्थन करना है, उससे पहले आप इसकी डिटेलिंग समझिए कि इस अध्यादेश में क्या है, इससे क्या असर पड़ेगा प्रैक्टिकली। ये मत सोचिए कि आपको कौन क्या बता रहा है, कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी। खुद से समझिए पहले इस अध्यादेश को और उसके बाद आप तय करिए कि ये अच्छा है आपके लिए या बुरा है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।